आगे बढ़े और आपको बताएं कि परवेज इलाही से मुतालिक गैर जरूरी दरख्वास्त दायर करने पर नैब को 2 लाख रुपए जुर्माना हुआ है। लाहौर हाईकोर्ट ने 2 रुकनी बेंच ने नैब की दरख्वास्त गैर जरूरी करार देकर खारिज कर दी है। तफसीलात मोहम्मद इशफाक से जानेंगे। इशफाक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने बड़ा फैसला सुनाते हुए साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही से मुतल्लिक गैर जरूरी दरख्वास्त दायर करने पर नैब को 2 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया और साथ ही साथ अदालत ने नैब की दरख्वास्त को गैर जरूरी करार देकर खारिज कर दिया। नैब की जानिब से लाहौर हाईकोर्ट में एहतसाब अदालत के उस फैसले को चैलेंज किया गया जिसमें परवेज इलाही के खिलाफ तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक इंक्वायरी का रिकॉर्ड देने का हुक्म दिया गया था। तो नैब की जानिब से ये मौका इख्तियार किया गया था कि एहतसाब अदालत ने परवेज इलाही को गवाहों के बयानात समेत दस्तावेजात फराहम करने का हुक्म दिया है जो कि गैर कानूनी गैर आईनी है और इसी बुनियाद पर अदालत एहतसाब अदालत का हुक्म कलअदम करार दे। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इस्तफसार किया कि आपके बयानात में तजाद है। अदालत ने प्रोसिक्यूटर से मुकालमा ये भी किया कि इस हवाले से आप अदालत को अपने दलाइल से मुतमिन नहीं कर सके। आपकी दरख्वास्त अदालत का वक्त ब्याह करने का बायस बनी है। अदालत ने तमाम दलाइल सुनने के बाद नैब हुकाम को 2 लाख रुपए जुर्माना आयद करते हुए दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। बहुत शुक्रिया इशफाक। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन और रुकन सिंध असम्बली जमील सुमरो का ईरान में पाकिस्तानी सफारत खाने से राब्ता हुआ है। जमील सुमरो ने लाड़काना के ज़ायरीन को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुरी कहते हैं कि कल तरनोल के मुकाम पर हर सूरत PTI जलसा करेगी। कानूनी तकाज़ों के मुताबिक जलसा करने जा रहे हैं। आईनी और कानूनी हक को दबाने की कोशिश हुई तो सख्त मज़ामत होगी। जलसे के लिए मार्च को खुद लीड करूंगा। मेरी गाड़ी सबसे आगे होगी। PTI सियासी पार्टी है, हमारी सियासी तहरीक है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर मीना खान अफरीदी का यह कहना है कि कल PTI का इस्लामाबाद में जलसा हर सूरत मुनक्कद होगा। हर चीज़ उखाड़ फेंकेंगे। हुकूमत जो मर्जी कर ले, इस्लामाबाद में हर सूरत दमादम मस्त कलंदर होगा। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जीशान का खेल से, जो इस वक्त मीना खान अफरीदी के साथ ही मौजूद हैं। अपडेट कीजिए। तो हमारे साथ सूबाई वजीर बराए आला तालीम मीना खान अफरीदी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया सर, आपके टाइम का थोड़ा सा तफसील दे रहे हैं। इस्लामाबाद में जलसा हो पाएगा NOC तो बिल्कुल 22 तारीख को जो है हमारा जलसा है और तमाम तैयारियां मुकम्मल है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हज़ारों लाखों की तादाद में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से लोग निकलेंगे। लोग चार्ज हैं, वर्कर चार्ज हैं और निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। जलसे की NOC भी मिली है, जलसा भी होगा इंशाअल्लाह ताला। ये हमारा आईनी और कानूनी हक है। पंजाब से लोग निकलते हैं, धरना करते हैं, पिंडी में कोई इशू नहीं होता। बाकी पॉलिटिकल जमातें जो हैं वो 10-10, 12-12, 15-15 दिन बैठी रहती है, कोई इशू नहीं होता। और जब तहरीक इंसाफ जो है वो अदालत से NOC लेती है और ऐन मौके पे जो है उसको कैंसिल किया जाता है, नजर आता है कि इमरान खान का डर है। जी, जैसा कि आपने सुना कि वर्कर चार्ज है, सवाबी के मकाम पर तमाम काफिले जमा होंगे और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में ये काफिले इस्लामाबाद जाएंगे और वहाँ पर जलसा करेंगे। जी। बरतानिया में फेक न्यूज़ के जरिए फसादात। FIA साइबर क्राइम में फरहान आसिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा PICA एक्ट की दफ़ा 9 और 10A के तहत दर्ज किया गया। मुकदमा साइबर क्राइम के टेक्निकल असिस्टेंट की मदीयत में दर्ज किया गया है। मुदस्सिर हुसैन, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, बरतानिया में जाली न्यूज़ के जरिए फसादात का ये मामला है। अब इस केस में मजीद तहकीकात सामने आई हैं कि FIA साइबर क्राइम में फरहान आसिफ के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा PICA एक्ट की दफ़ा 9 और 10A के तहत जो है वो दर्ज किया गया है। मुकदमा साइबर क्राइम के टेक्निकल असिस्टेंट की मदीयत में दर्ज किया गया है। दौरान तफ्तीश मुलज़म फरहान आसिफ ने इतराफ़ जुर्म में जो है वो कर लिया है। मुलज़म ने 21 काउंट पर इंग्लैंड में चाकूजनी वाक़े की जो है तस्वीर शेयर की। 21 काउंट हैंडलर ने वेबसाइट पर आर्टिकल 20 जो है वो शेयर किया। आर्टिकल में 17 साला अली शिकैती को चाकूजनी वाक़े का जो है वो जिम्मेदार जो है वो करार दिया गया। FIA के मतलब के मुताबिक आर्टिकल में झूठा दावा किया गया कि गिरफ्तार होने वाला जो है वो मुस्लिम है। आर्टिकल में हमलावर को बरतानिया में पनाह गजीन भी जो है वो बताया गया और सोशल मीडिया पर झूठे दावे की वजह से फसादात जो है वो फूट पड़े। और FIA के मतलब में मजीद ये लिखा गया है कि 21 अकाउंट होल्डर की शिनाख्त फरहान आसिफ के नाम से हुई है और फरहान आसिफ ने गैर मुल्की चैनल को भी गलत मालूमात देने का भी इतराफ़ किया है। मालूमात में मुलज़म ने जो है वो इल्ज़ाम दीगर लोगों पर भी ऐड करने की कोशिश की। जी ठीक है मुदस्सिर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका।
और नाज़रीन आगे बढ़ते आपको बताएं कि तोशाखाना केस में गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने की बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें गैर मौसर करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें गैर मौसर करार देकर खारिज कर दी हैं। अदालत ने नए तोशाखाना रेफरेंस कॉल अप नोटिस के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। आगे बढ़ेंगे। बानी PTI की 109 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस बंद करने की दस्तावेज़ फराहमी की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की दस्तावेज़ फराहम करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला ना सुनाने का हुक्म इम्तना भी ख़त्म। नैब ने अलकादिर ट्रस्ट केस बंद करने की कॉपी बानी PTI के वकला को फराहम कर दी, जबकि जस्टिस मियागुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस बाबर सत्तार ने इस केस की समाअत की। ईरान के शहर यज़्द में ज़ायरीन की बस को हादसा। 35 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक। हादसे में 15 ज़ायरीन जख्मी भी हो गए। बस में सवार 53 मुसाफिरों में से ज़्यादा का ताल्लुक लाड़काना और घोटकी से है। हादसा ईरान के शहर यज़्द में बस की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। जख्मियों को तिब इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। करीबी अस्पतालों में एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है, जबकि 110 ज़ायरीन का काफिला 2 बसेस में सफ़र कर रहा था कि यह वाक़या पेश आया। ईरान के शहर यज़्द में ज़ायरीन की बस को हादसा पेश आया। और नाज़रीन कराची में कारसाज रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी के जाँ बहक होने का वाक़या। अदालत का मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। पुलिस ने मुलजिमा नताशा को मकामी अदालत में पेश किया था। खातून के खिलाफ मुकदमे में दफ़ा 322 कत्ल बिलसबब का इजाफा कर दिया गया है। मुलजिमा की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है, खुदकुशी करने के इम्कानात कम हैं। 19 अगस्त को जब मुलजिमा को अस्पताल लाया गया तो ज़ाहरी हालत ठीक नहीं थी, डॉक्टर की जानिब से कहा गया, और इसके साथ साथ मुलजिमा को अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया था। आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान ने फायरवॉल के हवाले से कहा कि ये वेब मैनेजमेंट सिस्टम है, फायरवॉल का लफ्ज़ कहीं नहीं है, ये आपने खुद बनाया हुआ है। वफाकी हुकूमत के हुक्म पर अमल कर रहे हैं। WMS की फंडिंग और टेक्निकल चीज़ें हुकूमत का काम है, हम रेगुलेटर हैं। फायरवॉल ग्रे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए है। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। WMS और ये आज का नहीं लगा हुआ, इट सिंस एजेस लगा हुआ है, जिसमें सोशल मीडिया है और ये एक्ट में लिखा हुआ है, ये कानून में लिखा है कि आपने जब सोशल मीडिया को कैसे ब्लॉक करेंगे। अदरवाइज दैट इज इन द सोशल मीडिया मैनेजमेंट सिस्टम, यू कैन नेम इट एनीथिंग, तो आपकी मर्जी है। 1 मिनट अगर प्रॉब्लम खत्म करना है तो इस वक्त सोशल मीडिया में कितने लोगों की मीम चल रही है, प्राइम मिनिस्टर की, जजेस की, बेचारों की, हर बंदी की चल रही ना। अगर इतना मैनेज होता तो बंद कर लेते उसको। 9 मई नेशनल सिक्योरिटी नहीं लोकल इशू है, फैज हमीद का ओपन ट्रायल करें। बानी PTI का मुतालबा। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और मेरा मामला फौज का इंटरनल मसला नहीं। फैज हमीद रिटायरमेंट के बाद 0 हो गए, मुझे क्या फ़ायदा देगा कि इससे रब्ता रखूं। बानी PTI ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि साबिक वज़ीर आज़म हूँ, मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाने से पाकिस्तान का इमेज ख़राब होगा। और नाज़रीन बानी चेयरमैन कौन है बताने वाला कि फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अगर बानी चेयरमैन का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा। सारी दुनिया को पता चलेगा कि बानी चेयरमैन क्या करता है और क्या करता रहा है। बानी चेयरमैन कौन है बताने वाला कि फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अगर बानी चेयरमैन का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा। सारी दुनिया को पता चलेगा बानी चेयरमैन क्या करता और कराता रहा है।